साथियों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग ईबीएस की सीरीज शुरू करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो दोस्तों ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज रहेगी, ये दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए दोस्तों कोई भी किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, सीटेट में तो समझ लीजिए कि ये 100% इसी से ही आना है। अगर आप पूरी सीरीज ही देख लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, हमारी जितनी वीडियो भी डालेंगे, पहली वीडियो है जैसे, तो सीटेट में आपका तो काम हो जाना है इतने में ही, सीटेट और एमपीटेट, क्योंकि अब एनसीईआरटी की ही बुक हर स्टेट में चलने लगी है। और ये पूरी सीरीज दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है जो तो अंग्रेजी में है, जगह की कमी थी इसलिए दोस्तों यही प्रश्न है मैं, लेकिन समझाए दे रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हेयर इन फिग फर्स्ट ए 24 घंटे क्लॉक, एक 24 घंटे की घड़ी है दोस्तों। इस शो एंड ए फिग सेकेंड एंड फिग थर्ड फिग है। फिगर स्लीपिंग टाइम ऑफ टू एनिमल एक्स एंड वाई आर शो बाई सेडेड प्रोटीन्स फॉर्च्यून्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीपिंग टाइम ऑफ एक्स एंड डे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि एक 24 घंटे की घड़ी है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये 24 घंटे की घड़ी है। एक सेकंड दोस्तों, देखिए ये दोस्तों 24 घंटे की एक घड़ी है। इसमें देखिए ये एक जो कॉलम है ये 2-2 घंटे का है दोस्तों। ये 2-2 घंटे का एक कॉलम है। इसमें दो एनिमल है, दो जानवर है, एक एक्स है और एक वाई है। तो इनमें ये बताना है कि एक्स कितने घंटे सोता है और वाई कितने घंटे सोता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 2-2 घंटे का कॉलम बना हुआ है। तो इसमें देखिए दो कॉलम है, 1-2, मतलब 2 दूनी 4। तो एक्स 4 घंटे सोता है दोस्तों। इसलिए यह तो हमारा ए और बी तो हमारे होंगे नहीं, या तो सी होगा दोस्तों, या तो डी होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा एनिमल वाई को देखिए दोस्तों, इसमें कितने कॉलम खाली हैं, 1-2-3, मतलब 2-3-6, मतलब 6 घंटे 24 में आप माइनस कर दीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब एक्स जो हमारा है वो 4 घंटे सोता है और वाई हमारा 18 घंटे। ये दो जानवर है, इसलिए दोस्तों प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगर ना आया हो तो मैं एक बार फिर समझाए दे रहा हूँ। पहले का सी दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक घड़ी दी गई है 24 घंटे की, उसमें 2-2 घंटे का एक कॉलम बने हैं और ये बताया गया है कि एक एक्स जानवर है वो कितने घंटे सोता है, वाई कितने घंटे सोता है दोस्तों। तो देखिए एक्स में 2 हैं तो 4 घंटे ये सोता है, ये जो भरा है इसको हमें देखना है। और वाई है जो तो 18 घंटे सोता है, क्योंकि इसमें एक तो 3 कॉलम छूटे हुए हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आसानी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, वर्ली इज द ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ। वर्ली एक पारंपरिक कला रूप है। वर्ली का स्थान किस राज्य में है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। आप लोग जानते हैं वर्ली कहाँ है। वर्ली आप लोगों ने सुना होगा, वर्ली स्टेशन भी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। तो दोस्तों कहाँ की है, ना ये उड़ीसा की है, ना राजस्थान की, ना बिहार की, दोस्तों ये महाराष्ट्र की है। तो दोस्तों दूसरे का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरे में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है। आरती नोटिस्ड द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ ए डिजायर ऑन ए पोस्टर। आरती ने एक पोस्टर पर एक बीमारी के प्रसार से संबंधित निम्नलिखित सावधानियों पर ध्यान दिया। डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। कीप वाटर पॉट्स
कूलर्स एंड टैंक क्लीन, पानी के बर्तन आप लोगों के घरों में जानते हैं, पानी के बर्तन रहते हैं, कूलर और टंकियों को साफ रखें। या फिर स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। या फिर यूज नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, ये नेट है यहाँ पर, नेट को गलत करना है, यूज नेट्स ऑफ प्रोटेक्ट योर सेल्फ मतलब मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आप को बचाने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। तो दोस्तों क्या होगा, नीचे और पढ़िए। द पोस्टर्स एम्ड एट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ, प्रसार के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पोस्टर है। किस चीज़ का है, चेचक और मलेरिया का है, मतलब चेचक और मलेरिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है, या फिर डेंगू और आई फ्लू के बारे में, या फिर टाइफाइड और हैजा, या फिर डेंगू और जापानी इंफ्लुएंजा। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ा होगा, जवाब भी दीजिए इसका। तो क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये मच्छर से संबंधित बीमारी है, इसके विषय में जागरूकता फैलाई जा रही है आरती द्वारा पोस्टर के माध्यम से। तो क्या होगा दोस्तों, अपने आसपास पानी न इकट्ठा होने से, और कूलर, पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें। अगर पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो तो तेल का, दोस्तों ये तेल का छिड़काव करने से, अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टंकी में अगर पानी भरा है, अगर वहाँ पर आप तेल का छिड़काव करेंगे तो मच्छरों का जो प्रजनन है वह दोस्तों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है। इसलिए जितने मच्छर वहाँ पर पानी में होंगे उतने ही रह पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों तेल के छिड़काव से। इसलिए जो मच्छरों की प्रजनन संख्या है उनको रोकने के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को तेल का छिड़काव किया जाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी होगी भी कि जो मच्छर दो प्रकार के होते हैं, पुरुष मच्छर और एक मादा मच्छर। तो दोस्तों जो पुरुष मच्छर है वे कभी भी आदमी को नहीं काटता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जो मादा मच्छर है वही दोस्तों काटता है। पुरुष मच्छर हमेशा जो फूल रहते हैं उनका, फूलों का रस हमेशा पीता है, और जो मादा मच्छर होती है वे दोस्तों पुरुषों लोगों का खून जो हमारा चूसती है वह मादा मच्छर है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों ये मत कहा करिए कि मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर काटती है, क्योंकि मादा मच्छर काटती है, पुरुष नहीं काटता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों ये किस चीज़ का है, डेंगू और जापानी इंफ्लुएंजा, ये दोस्तों इसका डी हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, तीसरे का डी। चलिए दोस्तों और एक चीज़ ये भी बता दूं, मच्छर जो है दोस्तों तो हमारी महक, हमारे जो शरीर में सुगंध होती है वह सूंघ के हमारे पास आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, एन एयर पंप इज कीप्ड इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, एक हवा पंप को मछली घर में रखा जाता है। प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, पानी के पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करें। या फिर अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दें। या फिर इंचेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम, मछली घर की सुंदरता बढ़ाएं। या फिर मेक वाटर क्लीनर, पानी को साफ रखें। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दें, बी दोस्तों। तो चौथे का दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, If we observe birds, we find that most of the birds often move their neck. It is because, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसकी वजह क्या है? Their ears are covered and they can fly, उनके कान ढके हुए हैं और वे उड़ सकते हैं। या फिर the birds had two eyes, पक्षियों की दो आँखें होती हैं। या फिर
देयर यस कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। उनकी एक बार में दो अलग अलग वस्तु, उनकी आंखें एक बार में, यहाँ पर यस की जगह, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर ई कर लीजिएगा, आइस है। देयर आइस कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, और यहाँ हाँ की जगह दोस्तों आंखें हैं। उनकी आंखें एक बार में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। या फिर इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकते। तो दोस्तों क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, इसका प्रश्न का जवाब डी होगा। आप लोगों को पता है कि जो पक्षियों की आंखें हैं दोस्तों, हमारी आंखें हैं तो हम लोग चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन जो पक्षियों की आंखें हैं वो स्थिर होती हैं, वे हिल नहीं सकती हैं आंखें दोस्तों। इसीलिए उनको आगे पीछे इधर उधर देखने के लिए गर्दन का इस्तेमाल करना पड़ता है और गर्दन को घुमाना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग आँखों के एक जगह आँखों को अपनी घुमा सकते हैं चारों तरफ, और चारों तरफ देख सकते हैं आँखों को घुमा करके, लेकिन दोस्तों पक्षियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी आँखें स्थिर होती हैं और वे दोस्तों इसीलिए उन्हें गर्दन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आंखें उनकी स्थिर है। तो अगर उनको अपने बगल का देखना है तो बगल की तरफ गर्दन घुमाना पड़ेगा, तभी दोस्तों वे देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न इससे संबंधित इस बार आया भी था 2019 दिसंबर सीटेट में दोस्तों। Which one of the following birds can rotate its neck backward to a large extent? निम्नलिखित में कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है? तो कौन होगा दोस्तों? मैना, उल्लू, कौवा या फिर कोयल। दोस्तों पक्षियों से संबंधित 1 नंबर तो सीटेट में पक्का ही है और 1 से 2 हो सकता है, इसलिए ये दोस्तों आप लोग ज़रूर मजबूत करिए। जैसे इस बार दोस्तों प्रश्न आया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ घुमा सकता है। तो दोस्तों कि कौन झटके के साथ? झटके के साथ मैना घुमा सकती है और चारों तरफ उल्लू घुमा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उल्लू, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकती। अगर झटके के साथ घुमाने का होता तो फिर मैना हो जाता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक है, तो दोस्तों आउल हो जाएगा 6वें का बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पक्षियों को जो पक्षी रात में जगते हैं उनको केवल 2 ही कलर दिखाई देते हैं दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा कोई कलर नहीं दिखा देता है। उल्लू जैसे है रात में जगता है, उसको केवल ब्लैक एंड वाइट बस दिखता है, इसके अलावा कोई कलर नहीं दिखता है। चलिए दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी टी। आप इससे भी संबंधित एक प्रश्न आया था सीटेट 2019 दिसंबर में। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चा ये सीरीज किसी को इसीलिए छोड़ना नहीं है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ये सीरीज, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों ये सीटेट में तो 100% है, क्योंकि NCERT बेस्ड पूरे प्रश्न रहेंगे, और MP टेट है, UP टेट है, किसी रीट है, रीट आने वाला है, तो कोई भी एग्ज़ाम का टेट हो दोस्तों, सभी जगह ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, इस बार प्रश्न आया था रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सीटेट दिसंबर 2019 में। लेकिन ये खेजड़ी के पेड़ दोस्तों, देखिए खेजड़ी के पेड़ में सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्री। खेजड़ी के पेड़ के बारे में सही कथन का चयन करें। दैट दिस ट्री इज मैनली फाउंड इज डिजर्ट एरिया। ये पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। या फिर इट्स ग्रो विदाउट मच वाटर, यह ज़्यादा पानी के बिना बढ़ता है। या फिर इट इज़ ए सैडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। या फिर इट स्टोर वाटर इन इट्स टैंक
एंड पीपुल यूज दिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। यह अपने टैंक में पानी संग्रहित करता है और लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें तीन कथन सही हैं और एक गलत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो क्या होगा दोस्तों, नीचे विकल्प हैं ये, यहाँ देना उत्तर 1 2 3 सही है, या फिर 2 3 4, या फिर 1 3 4, या फिर 1 2 4। तो दोस्तों इसमें तीन कथन ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। और ये जो डी विकल्प है ये बात कर रहा है दोस्तों रेगिस्तानी एक पेड़ होता है जो उसमें पानी संग्रहित कर सकते हैं और लोग पानी को पीने के लिए पतले पाइप का उपयोग करते हैं। वे दोस्तों रेगिस्तानी ओक पौधा होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये पौधा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस बार प्रश्न भी आया था कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानकारी रखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं सीटेट में। चलिए दोस्तों, तो इसलिए इसका 1 2 3 सही है और डी खेजड़ी के पेड़ के बारे में नहीं बताता। चलिए दोस्तों 7वें का ए हो जाएगा यहाँ से 1 2 3। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हर बार आता है दोस्तों, इससे संबंधित हर बार आता है, मधुबनी से संबंधित। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है दोस्तों, मधुबनी चित्रों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। टू मेक दीज पेंटिंग इंडिगो टर्मरिक कलर फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्री एट आर यूज्ड। इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। या फिर द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्री फॉलोअर्स, बर्ड्स, फिश एट्स। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। या फिर इट इज़ ए वेरी ओल्ड फ्रॉम द फोल्क आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर रखा गया है। या फिर मधुबनी इज ए वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो दोस्तों इसमें 3 कथन सही है और एक कथन गलत है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन है जो गलत है और 3 सही कौन कौन से हैं, जवाब दीजिए दोस्तों। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए मधुबनी के बारे में सही कथन, इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, चावल के पिष्ट से निर्माण होता है। एक कथन सही है दोस्तों, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। और यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और उसका नाम मधुबनी के नाम पर रखा गया, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जो डी बात कर रहा है, मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों राजस्थान नहीं, किसका है, बिहार। ये दोस्तों बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है मधुबनी, इसलिए इसका दोस्तों ए बी सी हो जाएगा, डी विकल्प 8वें का डी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मधुबनी आप लोगों ने एक सीरियल टीवी में आता था, अभी तक मैं देखता था, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों स्टार भारत में आता था, निमकी मुखिया आप लोग देखते रहे होंगे, मैं भी कभी कभी देखता था जब मुझे समय मिलता था। तो दोस्तों उसमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा की गई है। बिहार में राज्य में एक मधुबनी ज़िला पड़ता है और मधुबनी ज़िले के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है उस सीरियल में, इसलिए दोस्तों उस सीरियल की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होगा मधुबनी बिहार में पड़ता है। इसी तरह दोस्तों घुमा करके प्रश्न पूछता है हमारे सीटेट में, और मधुबनी के बारे में है और भी लोक कलाओं के बारे में है। तो दोस्तों ये हमको पता होना चाहिए ये कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, जिससे हमारे उत्तर न गलत हो। दोस्तों 15 नंबर की ईबीएस आती है सीटेट में और 15 नंबर की पेडागॉजी, 30 नंबर की आती है ईबीएस। और दोस्तों एमपी वर्ग 3 का जो पेपर है उसमें दोस्तों 20 नंबर की आना है इसे, और 10 नंबर की पेडागॉजी आना है। और यूपी टेट में तो 30 में की आती ही है, उसमें क्योंकि पेडागॉजी नहीं आती, इसलिए दोस्तों ये सीरीज ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी
ओबिटेंड फ्रॉम ए रिजर्व रेल टिकट, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा की शुरुआत की तारीख और समय, या फिर कोच नंबर्स, बर्थ नंबर एंड फेयर, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, या फिर नेम एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ, या फिर डी ट्रेन नंबर विच नेम, बोर्डिंग स्टेशन और लास्ट स्टेशन, ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम, ये विकल्प दोस्तों डी के साथ है। या फिर ई डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द डिस्टेंस, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, ये दोस्तों विकल्प है जो आप यहाँ देना है। तो इसमें दोस्तों 5 कथन बताए गए हैं हमको आरक्षित रेल टिकट के बारे में, तो इनको हमें बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं दोस्तों और कौन से गलत हैं। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग इसमें कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो चलिए दोस्तों क्या होगा, देखिए आप रेल, सब लोगों ने रेल में यात्रा किया होगा और रेल की जो सामान्य टिकट होता है, आरक्षित रेल टिकट होता है, आपने उसमें देखा होगा क्या क्या लिखा रहता है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो क्या लिखा रहता है दोस्तों, बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा की शुरुआत की तारीख और समय, ये लिखा रहता है, बिल्कुल दोस्तों लिखा रहता है, इसलिए ये तो सही है। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, बिल्कुल ये भी दोस्तों लिखा रहता है, इसलिए ये भी सही है। और सी यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, ये दोस्तों नहीं लिखा रहता, ना तो यात्रियों का नाम और आयु और सेक्स, मतलब कि कोई महिला है पुरुष, ये दोस्तों जो आरक्षित टिकट होता है उसमें नहीं लिखा रहता है, इसलिए ये दोस्तों नहीं होगा। ट्रेन नंबर दोस्तों बिल्कुल ट्रेन नंबर लिखा रहता है और गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय ये भी लिखा रहता है। तो दोस्तों सी विकल्प को छोड़ के आप देखिए इनमें कौन सा है, इसमें भी सी है, इसलिए डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और इसमें सी होगा दोस्तों, ए बी डी और ई, तो दोस्तों 9वें का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वन, जिन जानवरों के कान और बाल उनके शरीर के बाहर होते हैं वे युवा को जन्म देते हैं। या फिर एनिमल दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी लेस एग्स, जिन जानवरों के शरीर पर कान और बाल बाहर होते हैं वे अंडे देते हैं। या फिर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस, ऐसे जानवर जिनके शरीर के बाहर कान और बाल नहीं हुए हैं वे युवा लोगों को जन्म देते हैं। या फिर एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन द देयर बॉडी ले एग्स, जिन जानवरों को कान और बाल शरीर के बाहर होते हैं वे अंडे देते हैं। ये विकल्प है दोस्तों, आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें 2 विकल्प दोस्तों सही हैं और 2 गलत हैं। तो जवाब दीजिए दोस्तों क्या होगा इसका 10वें का। तो देखिए दोस्तों एक बार पढ़ते हैं। जिन जानवरों के कान और बाल उनके शरीर के बाहर होते हैं वे युवा को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही है ये कथन दोस्तों। जिन जानवरों के शरीर पर कान और बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और ये दोनों दोस्तों विकल्प गलत है, इसलिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ए और 2, 10वें का डी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज 10 ही प्रश्न थे, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ चलिए दोस्तों, इसलिए आप लोगों से एक बार मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन जब दोस्तों दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों,
जिससे आप लोग, और दोस्तों कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का सभी का, और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।